हेलो गाइस, हाउ दैक वे आर डूइंग। तो सबसे पहले ठंडी खतरनाक बढ़ चुकी है, गांड फट रही है ना एकदम। और दूसरी बात सबसे पहले दूसरी बात में सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और तो आज का टॉपिक ये है कि आज हम बात करने वाले हैं नो फैप टाइमलाइन के बारे में, है ना। मतलब बेनिफिट या क्या बोलते हैं, तो नॉर्मली हम नाम देते हैं नो फैप टाइमलाइन। ओके, तो अभी सभी लोगों ने सबसे पहले नो फैप टाइमलाइन और ये बेनिफिट्स की वीडियो यही देखते हैं लोग कि वुमेन अट्रैक्शन मिलेगा या नहीं। नहीं मिलता हूँ तो मैं अभी हिलाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं अभी बोल देता हूँ, हाँ भाई मिलता है, मत हिलाओ यार, ज़िंदगी मत बर्बाद करो। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम स्टेज 1 से कि ये नो फैप मतलब वर्क कैसे करता है, बाकी चीज़ें, है ना। तो स्टार्टिंग की आपके डे 1 से आप स्टार्ट करते हो। डे 2 पे मतलब डे 1 आपने सर्वाइव कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, डे 2 पे वापस आपको अर्जेस आनी शुरू हो जाती है ना, कि भाई क्या ही करे, है ना। तो बात ये ऐसा चलता है डे मतलब ऐसा समझ चलो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आपका ऐसा ही चलेगा। अर्जेस आएंगी, हिलाने का मन होगा लेकिन हिलाना मत। ओके, फिर आसपास फर्स्ट वीक सेकेंड वीक आपने पार कर लिया, उसके बाद में क्या होगा, आपके मतलब अर्जेस तो आने शुरू ही रहेंगे, लेकिन आपकी उस टाइम पे एनर्जी बिल्डअप होनी शुरू होंगी। आपको लगेगा यार क्या ही मज़ा आ जा रही है, उड़ूँ या क्या करूँ, है ना, आसमान में उड़ूँ या क्या ही कर लूँ, हल्के जैसी छलांग तो नहीं मार पाऊँगा मैं, वैसे सोचने लग जाओगे तुम। लेकिन तो उस एनर्जी बिल्डअप होना शुरू होंगी उस टाइम पे, आपको मज़ा आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको लगेगा कि क्या ही करूँ क्या नहीं। तो मैं उस टाइम पे ये सजेस्ट करूँगा कि आप उस टाइम पे एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। तो आप वो कर सकोगे। फिर धीरे धीरे आपको फर्स्ट मंथ जो रहता है उसके अंदर बहुत हाई फील होता है, अर्जेस आते हैं, आना जाना शुरू रहता है बहुत ज़्यादा, एकदम से कभी भी आना शुरू हो जाएंगे आपको। रात को सोने से पहले अर्जेस आएंगे, उठने के बाद आएंगे, एकदम से आपको जैसे कि लोगों को पैनिक अटैक आते हैं वैसे आपको उसके अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि नहीं भाई अब भी कोई ना कोई एक आधा वीडियो देख ही लूँ यार आज सिर्फ। और ऐसा भी लगता है बहुत बार कि यार नहीं हिलाऊंगा नहीं, सिर्फ वीडियो ही देख लेता हूँ। नहीं, फिर हिलाना नहीं है और वीडियो भी नहीं देखना है, तो एक काम करता हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर कुछ देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब एकदम ऐसे ब्यूटीफुल गर्ल्स की या एक्सरसाइज करते हुए एकदम टाइट पैंट वाली गर्ल्स की फ़ोटो या वीडियोस देख लेता हूँ। तो ऐसा कुछ भी मत करना भाई, एजिंग होती है, फिर बाद में तुमको प्रॉब्लम जाएंगी, गांड फट जाएंगी। हाँ, तो इसलिए पहले ही बोलता हूँ कि नो फैप स्टार्ट करने के पहले ही अपना इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट कर दो। मैं बोलने वाला था व्हाट्सएप भी डिलीट कर दो, लेकिन आज के टाइम पे व्हाट्सएप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बन गया है। स्कूल कॉलेजेस सबके वहाँ पे मैसेजेस आते हैं नॉर्मली, हमारे अगर आप जॉब करते हो तो उसके भी मैसेज उधर ही आते हैं ना, तो हम वो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और कोई नंगी नुंगी फ़ोटो भेजता हूँ दोस्त वगैरह, तो उसको अभी ब्लॉक कर दो या बोल दो उसे कि भाई भेजते मत जा, तेरी माँ की चूत बहन चोत। तो वो हो गया। फिर उसके बाद में मतलब वल्गर हो गया है ना थोड़ा सा होते रहता है कभी कभी, लेकिन इन लोगों से दूर ही रहना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एक सेकंड में बर्बाद हो जाएंगी उस टाइम पे। इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में उस टाइम पे होती नहीं, हमारे अभी भी माइंड के ही कंट्रोल में है हमारी बॉडी। तो कभी अगर ऐसे फ़ोटोज़ आएंगे तो आपकी गांड फटने वाली है, तो इन चीज़ों से दूर रहिएगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है नो फैप स्टार्ट करने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म से दूर हो जाओ। और ये ब्लॉकर लोग कहते हैं डाउनलोड करो, ये कुछ नहीं, फालतू चोचले धंधे ये फालतू के, क्या मालूम नहीं क्या वापस अनइंस्टॉल हो सकता है ब्लॉकर, तो कुछ काम की बात नहीं है, वो तो फालतू की चीज़ है। और जिस ऐप ऐसे बहुत से ऐप्स है, ये मेरे साथ हुआ है इसलिए बता देता हूँ, ऐसे बहुत से ऐप्स होते हैं जिसके ऊपर एड्स आती हैं, तो ऐसी चीज़ें तो करो ही मत।
और सबसे मेन चीज़, एकदम सबसे बेस्ट मेन चीज़ बोल रहा हूँ, गेम्स खेलना बंद कर दो बेंचो। क्योंकि हमारा टाइम मतलब टाइम पास करने के लिए हम गेम्स ही खेलते हैं। अगर आप कोई दूसरे यूट्यूबर हो, गेमर वगैरह, तो आप खेलो, क्योंकि आप उससे कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी जाके आपको उससे मनी मिल रहा है, मतलब आप रेवेन्यू कमा पा रहे हो, है ना। तो मैं उन लोगों को नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर आप एक सिर्फ हार्डकोर गेमर हो या टाइम पास के लिए गेम खेलते हो तो मत खेलो। क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे बताऊँगा मैं, ओके। फिर अभी हमारे अर्जेस आ रहे जा रहे हैं, अपने आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत बिल्डअप होनी शुरू हो गई है, पर आपको अर्जेस से डील करते नहीं आ रहा है आपके बॉडी को अभी, है ना, फर्स्ट मंथ में। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो बाकी लोग कहते हैं वही बताऊंगा मैं इसके अंदर। तो शावर लो, कोल्ड शावर, पर लेकिन अभी ठंडी है तो गांड फट जाएंगी कोल्ड शावर के अंदर, तो मत लेना अभी आप, क्योंकि आपकी बॉडी को अभी आदत नहीं रहेगी, है ना। अगर आप पहले से कोल्ड शावर लेते आ रहे हो तो लो भाई, अच्छी बात है। लेकिन नहीं लेते हो तो आप, है ना, एकदम गर्म पानी से मत नहाओ, थोड़ा उसके अंदर ज़्यादा ठंडा पानी मिक्स करके फिर नहाओ, ऐसा बोलना है। उसके बाद में सेकेंड चीज़ है मेरा ये बोलना है कि आप एक्सरसाइज करो, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो इन्वेस्ट हो, वो आपकी बॉडी के अंदर ही इन्वेस्ट होंगी, है ना। और थर्ड चीज़ है, या आप कोई क्रिएट, आप ड्राइंग वगैरह में, दूसरी चीज़ों में अच्छे, तो आप वो करो, ताकि वो चीज़ और भी अच्छी है। अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं पसंद, लेकिन आपके पास में अगर कोई ऐसी क्रिएटिव स्किल्स नहीं है तो आपको एक्सरसाइज के तरफ ही मुड़ना चाहिए। पर अगर है तो मेरा ये बोलना है, आप वो स्किल्स को और बेटर बना सकते हो उसके अंदर, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करो अपना टाइम। और थर्ड और आखिरी चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, वो है मेडिटेशन। ये तो करना ही करना है भाई आपके, सुबह उठ के गांड क्यों ना फट जाए तुम्हारी, लेकिन तुमको ये चीज़ करनी ही करनी है। क्यों करनी है ये चीज़, तो इसके पीछे कारण ये है कि आप अपना जो मतलब क्या कहते हैं एनर्जी है वो ट्रांसम्यूट कर पाओगे। हमारा एनर्जी अभी नॉर्मली हम इतने सालों से हिलाते आए हैं ना, फिर मज़ा आती थी तो एनर्जी वही बिल्डअप होती थी, वही इन्वेस्ट हो जाती थी, वही बिल्डअप होती थी, वही इन्वेस्ट हो जाती थी, ऐसा हो जाता था। तो असली में इन्वेस्ट तो हमारे ऊपर के साइड में होगा ना, लेकिन हमारे बॉडी को अभी आदत ही नहीं रही है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन से आपकी जो एनर्जी है ऊपर से नीचे से ऊपर फ्लो होंगी, और ऊपर जब फ्लो होंगी तब आप असली में कहाँ ना कहाँ कोई क्रिएटिव या कोई चीज़ के अंदर वो चीज़, मतलब वो एनर्जी को इन्वेस्ट कर पाओगे, ओके। तो ये चीज़ हो गई हमारी स्टेज 1 फर्स्ट मंथ की। अब बढ़ते हैं सेकेंड मंथ की तरफ। सेकेंड मंथ में मैं आपको, मतलब जो बाकी यूट्यूबर बोलते हैं या मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ या कुछ, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मेरे साथ में हुआ ना। क्योंकि जो सेकेंड मंथ होता है ये सबसे ख़तरनाक महीना होता है, क्योंकि इसके अंदर आना शुरू होते हैं आपकी फ्लैट लाइन्स। इसके अंदर आपके मूड स्विंग्स होंगे। लड़की को प्रेगनेंसी के वक्त या उसकी जो भी आती है, क्या बोलते हैं, पीरियड्स वगैरह, उसके वक्त है ना, मूड स्विंग्स जितने नहीं होंगे ना, उससे डबल तिबल के आपके मूड स्विंग्स होने वाले हैं भाई। तुम्हारी मतलब गांड फट जाने वाली है, मैं बोलता हूँ अभी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब मूड स्विंग्स होंगे, जब आपको एंग्रीनेस आएंगे, कुछ भी आएगा, और ये इसलिए होगा। अभी आप बोलोगे मूड स्विंग्स क्यों आएंगे भाई? क्योंकि तुम्हारे बॉडी को जो एनर्जी है वो स्टोर करना वो आता नहीं है अभी तक, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रही है कि, है ना, स्टोर करने की प्रैक्टिस कर रही है। मतलब कि जो एनर्जी बन रही है, आपका स्पर्म क्रिएट हो रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन्स बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आप, है ना, मतलब आपकी बॉडी वो एनर्जी को स्टोर करना सीख रही है अभी के टाइम पे। तो तुम्हारी गांड फटने वाली है भाई। और बहुत से लोग कहते हैं कि जिम चले जाओ, वहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो नहीं भाई। जिस समय, मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर ही फ्लैट लाइन आते रहेंगे, दिन भर तुम पागल के जैसे भागते फिरोगे, ऐसा नहीं है। वो दिन में कभी ना कभी, सुबह शाम दोपहर कभी भी आएंगे। सोए हुए हो, एकदम से नींद खुली, फ्लैट लाइन आ गई, चिड़चिड़पना शुरू हो गया, नहीं तो एकदम से सैड फील कर रहे हो, बहनचोद कोई अच्छे से बात कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, तुमको घंटा फर्क नहीं गिर रहा है, तुम सैड ही फील कर रहे हो, है ना। मतलब स्कूल में भी जा रहे हो, स्कूल में बहनचोद फ्लैट लाइन आ गई तुमको, एक खाली माहौल, लड़की है तुम्हारे स्कूल के अंदर, ये क्लास के अंदर, और उसने बात भी कर ली, तुम भी, तुम्हारी, है ना, गांड फटने वाली। वहाँ पे तुम चिढ़ जाओगे, तुमको लगेगा लौड़ा, इसको बात करनी थी मुझसे, इसने जानबूझ के बात की, इसको एक तो मज़े लेनी थी मुझसे, मेरे से, नहीं तो शायद से कुछ काम निकलवाना था, इसलिए किया।
ऐसी बात होती है। निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आएंगी तुम्हारे अंदर। मतलब सपोज़ मैं भी ऐसे जाता था, मतलब कब आपके मूड स्विंग्स होंगे ना आपको खुद को नहीं पता लगेगा। मैं मतलब रोड से जाता था उस टाइम पे, और एकदम से बहुत अच्छा लगने लग जाता, ऐसा लगता था बस अभी घर पे जाके बहनचोद इतनी कोडिंग करूँगा, माहौल कर दूंगा एकदम पूरा। और घर तक पहुंचता था तो साली गांड फट जाती थी, एकदम से चिड़चिड़पना शुरू हो जाता था मेरा। घर वाले थोड़े से हंसी मजाक कर ले मेरे से तो चिढ़ जाता था मैं उस टाइम पे। दोस्त ने कुछ बोल दिया तो गांड फाड़ देता था उनकी। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पे आपको आपका जो मेडिटेशन टाइमिंग है वो बढ़ाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज टाइमिंग जो है वो बढ़ाना ज़रूरी है। और आपको हफ्ते में एक बार तो भी, इस टाइम पे अभी ठंडी के दिन है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो अगर गर्मी या दूसरे दिनों में हो, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप रेगुलर शावर लो, कोल्ड शावर। लेकिन अगर आप अभी ठंडी के दिनों में लेना चाहते हो और आपका मतलब बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो मैं कहूँगा हफ्ते में 1 से 2 बार तो भी कोल्ड शावर लो ही लो भाई। ये ज़रूरी है ये वाले सेकंड स्टेज के अंदर तो भी, क्योंकि अभी अगर आप नहीं लोगे ना तो बस, क्योंकि ये है ना हमारे जो इमोशंस वगैरह इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपको। तो फिर अभी आपकी मतलब फ्लैट लाइन्स भी आ रही है, चिड़चिड़पना भी हो रहा है, हमने उसको थोड़ा बहुत सप्रेस करना भी सीख गए हम, है ना। तो अभी आप बोलोगे कि मेन तरीका क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि एकदम प्रेजेंट टेंस में रहो, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आपको गुस्सा आ रहा है उसको जानो कि यार मुझे ये गुस्सा इस चीज़ के वजह से आ रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी अभी बिल्डअप हो रही है। तो उसको कंट्रोल करो कि यार गुस्सा होने का कोई काम नहीं है, मेरी बॉडी बिल्डअप हो रही है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, गुस्सा आने दो, इसको थोड़ा सप्रेस होने दो। सैडनेस आ रहा है तो थोड़ा बहुत उसको भी झेलो, क्योंकि हम ये जो चीज़ें हैं ना, हम इन मतलब जो एशियन कंट्रीज़ में तो हम नॉर्मल पेरेंट्स को नहीं बता सकते कि यार मैं तो नो फैप कर रहा हूँ, तो थोड़े मम्मी थोड़े मूड स्विंग्स आने वाले हैं, पापा तो थोड़ा देखना, थोड़ा सा आप चिल्लाना मत, चप्पल मत फेंक के मारना मुझे, थोड़े बहुत तो मूड स्विंग्स आएंगे तो मैं थोड़ा चिढ़ूंगा, तो थोड़ी बहुत गाली वगैरह सुननी पड़ेंगी आपको। हाँ, ऐसा तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो उस टाइम पे आपको खुद का ख्याल खुद ही करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे फिर यार ये तो इम्पॉसिबल हो गया, तू तो अभी से ही डरा दे रहा है, अभी से ही हमारी गांड फाट रहा है। भाई हिलाना तो तुमने अकेले शुरू किया था, है ना, किसी ने मदद तो की नहीं थी तुम्हारी कि आजा मैं तुझे हेल्प करता हूँ हिलाने के लिए। तो भाई थोड़ा सा झेलना भी तुम्हें अकेले ही कोई पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो यही होता है, अगर आप इस स्टेज को पार कर दोगे तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। फिर हम बढ़ते हैं स्टेज 3 के तरफ, 3rd मंथ के तरफ। तो उस टाइम पे आपको मतलब अर्जेस तो आने वाले हैं, लेकिन ये अर्जेस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप देखोगे कि आजू बाजू मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है हम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हमारा जो माइंड है, मतलब हमारी जो एनर्जी है मेडिटेशन वगैरह की वजह से ऊपर की तरफ फ्लो होनी शुरू होती है। बहुत सारी चीज़ें आपके मतलब ये मैंने महसूस किया इसलिए बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आजू बाजू, मतलब एक आध दिन मुझे सपोज़ कुछ खाने की इच्छा हो जाती थी, तो एकदम से घर वालों ने बोल दिया कि ऐसा अरे बेटा हमने ये बना लिया है। मैं बोलता हूँ अरे बाप, अभी तो मैंने सोचा और एकदम से वो चीज़ बन भी गई, है ना। तो ये चीज़ें होने लग जाती हैं और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अर्जेस आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी अर्जेस को झेलना सीख गई है, सेक्सुअल टेंशन बिल्डअप करना शुरू हो गया है आपके इसके अंदर, और उनको कैसे स्टोर करना है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ आपकी बॉडी सीख गई है आसपास। तो और आपके जो ब्रेन है, हाँ, तो उसको भी समझने लग गया है कि भाई ठीक है ये अभी हिलाना इसने बंद कर दिया है, तो वो रिवायर करना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पे आपका जो सेक्सुअल टेंशन बनेगा या सेक्सुअल एनर्जी जो होंगी बनेंगी और अर्जेस आएंगी, अर्जेस तो आनी है बेंचो, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत से यूट्यूबर का मैंने देखा है चूतिए साले, वो बोलते हैं कि आपके अर्जेस आनी ही नीचे। अरे भाई तुम क्या गे हो क्या, मेरा ये बोलना है। तुम तो भाई यही हो ना, इंसान हो, मेन हो भाई, अर्जेस आने चाहिए। अर्जेस ही तो तुमको अलग बना रहे हैं, है ना। तो अर्जेस आएंगे तभी आप अपने आप को मेनली फील कर पाओगे, है ना। तो अर्जेस आनी चाहिए, लेकिन अर्जेस को यूज़ कैसे करना है वो बताना चाहिए उन लोगों ने। तो मेरा यही बोलना है कि जो जब आपका
थर्ड मंथ शुरू होगा, उस टाइम पे धीरे धीरे मेडिटेशन की वजह से आपके जो अर्जेस आएंगे उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। क्योंकि अर्जेस आएंगे तो आपको एक पावरफुलनेस फील होंगी, आप एक्सरसाइज करोगे, कुछ चीज़ करोगे, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसके अंदर ज़्यादा टाइम दे पाओगे आप। ओके, तो ये सबसे मेन चीज़ है। और इसी टाइम में आपका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी बिल्डअप होगा, तो आसपास लोगों का अट्रैक्शन शुरू होगा। ऐसा नहीं कि है ना सिर्फ गर्ल्स अट्रैक्टिव होती है, आपको लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, लोग बात करना चाहेंगे, आपके आसपास रहना चाहेंगे। मतलब मैं भी बहुत बार ऐसे पार्टी वार्टी में जाता था तो लोग बहुत ज़्यादा है ना मतलब अप्रिशिएट करते थे। आप स्कूल वगैरह में जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके, तो आपने किसी को हेल्प कर दी, एकदम छोटी से भी हेल्प कर दी, तो वो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेगा उस टाइम पे, कि बोलेगा यार बहनचोद मज़ा ही आ गया यार, थैंक्स फॉर दैट एंड लौड़ा लहसन, तो जो भी बोलेगा वो, तो आपको लगेगा कि यार बताओ बहनचोद इतनी सी तो हेल्प की, आज तक तो इसने कभी थैंक्स बोला नहीं, आज बहुत कर रहा है, आज बहुत हम मेरी तारीफ़ कर रहा है इसे। तो उस टाइम पे यही होता है कि आपकी छोटी सी हेल्प भी बहुत ज़्यादा लगती है लोगों को, कि यार इस इंसान ने मेरी हेल्प कर दी। मतलब आप एक टाइप के, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पूरे आपको एकदम पेडेस्टोल के ऊपर रख देंगे लोग, पर थोड़ा बहुत आप सेलिब्रिटी टाइप हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो कॉमन लोगों के अंदर नहीं दिखती आज के टाइम पे। लड़के रूम में क्या बोलते हैं, स्कूल से आते हैं, रूम में जाते हैं, हिलाते हैं, बस इतना ही काम होता है। लेकिन आप कुछ तो भी अलग कर रहे हो, आपके अंदर कुछ तो भी अलग दिख रहा है, आपका ऑरा बिल्डअप हो रहा है उस तरीके से। तो उस तरीके से आपके अंदर लोग देखने वाले हैं वो चीज़ें, कि यार ये कुछ तो भी अलग ही दिख रहा है यार, ये बंदा, यार ये बंदे से बात करना चाहता हूँ मैं। और ऐसा ही नहीं, और साथ में गर्ल्स अट्रैक्शन, वुमेन अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। तो मैं इस टाइम पे मतलब यही बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस से, कि आप जो वुमेन अट्रैक्शन, गर्ल अट्रैक्शन जो भी है उसके तरफ ना ही दौड़े। ये सेक्सुअल एनर्जी को उधर इन्वेस्ट करने की जगह पे अपनी जगह, अपने ऊपर है, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप मतलब अगर आप इस एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर पाए ना, तो आप कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हो। क्योंकि नॉर्मली आपको भी पता है कि इस एनर्जी से हम एक मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, हम गिवर है इस यूनिवर्स के। तो आपको ये पता चाहिए कि इस मतलब क्या बोलूँ मैं, आपको ये पता चाहिए कि ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये आपको पता चाहिए। क्योंकि आप आपके माइंड के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, आपका शरीर आपके खुद के कंट्रोल में रहना चाहिए, आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में। आपको जो चाहिए वो आपने सिग्नल भेज के आपके माइंड ने वो चीज़ करनी चाहिए, ना कि आपके माइंड ने आपको सिग्नल, आपके हाथों को सिग्नल भेजना चाहिए कि जा भाई रूम में हिला थोड़ा सा। हाँ, आपने जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज करना चाहती है आगे, वो आपके माइंड ने सोच के उसको प्रोसेस करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, आपका ब्रेन फॉग बहुत कम हो जाएगा। और कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा मैं। सबसे मेन तो यही है कि आप गर्ल अट्रैक्शन की तरफ मत भागो। इसका मेन रीज़न यही है कि सबसे पहली बात तो आपके पास में एनर्जी है, इसलिए अट्रैक्शन बिल्डअप हो रहा है। एनर्जी जी, अभी आपको बताया कि क्यों आपको वुमन अट्रैक्शन चाहिए, है ना, सेक्स, तो वही चाहिए आप मेरे को, है ना। तो सबसे बड़ी बात यही रहेंगी कि अगर मतलब आप सेक्स करोगे, आप अपना सीमेन वेस्ट करने वाले उस टाइम पे, और सीमेन वेस्ट हुआ, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएंगी उस टाइम पे, और ख़त्म हुई आपका अट्रैक्शन गायब हो जाएगा, और आपका फिर उस टाइम पे आप वापस से डिमोटिवेट होंगे, वापस से वही लौड़ा लसन, है ना। तो मेरा यही बोलूँगा कि आप वो बिल्डअप रखो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो रहेगा कि यार देखो, आप मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि अट्रैक्शन की तरफ ध्यान ही मत दो। अट्रैक्शन रहेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कुछ तो भी अलग कर रहा हूँ भाई लाइफ के अंदर, है ना। तो वो रहने दो, पर उस मतलब वो अट्रैक्शन रहेगा तो आपके पास में कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास में सब चीज़ें है भाई ऑलरेडी, मुझे सिर्फ उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन मुझे जब ज़रूरत गिरेंगी मैं अपने आप उन चीज़ों को ले सकता हूँ अपने आप। आपके पास में ये कॉन्फिडेंस रहेगा, ये दूसरों के पास नहीं रहता है ना। तो ये सबसे मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि ये 90 डेज़ आपका जो स्पाइसीनेस है, मतलब स्पाइसी फूड है, वो बहुत कम कर दो।
क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कि ये सबको ही फील होता है या नहीं होता है। लेकिन मैं जब 90 डेज़ के स्ट्रिक पे था, जब मेरी फर्स्ट स्ट्रिक थी, तो उस टाइम पे मैं जब स्पाइसी फूड खाता था तो मुझे मतलब रात को बहुत ज़्यादा अर्जेस आते थे उस टाइम पे, मतलब कुछ सोचता ही नहीं था। और मेन चीज़ यही होती है जब आप सेकेंड मंथ में रहोगे, ये मैं बोलना भूल गया था आपको, सॉरी, रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेकेंड मंथ के अंदर। और रिलैप्स नहीं हुआ तो आपकी बॉडी को ये नहीं पता होता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पे सेक्सुअल मतलब वो जो ये रहता है टेंशन को झेलना शुरू करती है उस टाइम पे। तो उनको ये नहीं पता है कि ये जो सीमन इसको स्टोर कितनी देर तक रख सकती हूँ मैं, क्योंकि नहीं हो पाता है उस टाइम पे अपने बॉडी से, है ना। तो उस टाइम पे आपको नाइट फॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके, मतलब हफ्ते में एक बार तो होना ही है बेंचोन। और फर्स्ट टाइम जब होता है ना आपका नाइट फॉल, जब आप उठोगे, मतलब आप इतने जर्नी पे हो, आप खुश हो, और जब नाइट फॉल होता है ना तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार बताओ बेंचोन नाइट फॉल हो गया, अभी मेरा रिलैप्स तो नहीं हो गया। फिर आप उसी टेंशन में रहोगे, क्योंकि आपकी थोड़ी सी एनर्जी भी वेस्ट होती है उस टाइम पे नाइट फॉल के अंदर, है ना। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन बिल्ड होता है कि यार रिलैप्स हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ट्रिक जो करता है ना उसे पता है कि भाई क्या होता है क्या नहीं। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि यार रिलैप्स हुआ है या नहीं हुआ है, और आपका माइंड बोलेगा कि यार शायद से रिलैप्स हो ही गया है, तो एक काम कर, तू वीडियो देख ले, एक दो बार हिला ले, मतलब तेरा उतना ये हो जाएगा, मतलब तू कंफर्म कर लेगा हाँ भाई रिलैप्स हो ही गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, नाइट फॉल है और रिलैप्स ही होगा। तो नाइट फॉल को आप रिलैप्स के जैसे मत लीजिए, वो आपकी बॉडी उतना झेल नहीं पा रही अभी के टाइम पे, इसलिए हो रहा है वो। ये कोई बैड चीज़ नहीं है, ये अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि आपका बॉडी वो टेंशन बार बार जब झेलेंगी तो उस टाइम पे उसको आदत हो जाएंगी, और फिर उसके बाद में आपके नाइट फॉल एकदम से गायब हो जाएंगे पूरे। तो मैं यही कहूँगा कि नाइट फॉल कितने भी होने दो आपको मतलब आपका सीमेन कभी कभी ज़्यादा भी निकलेगा, जो मतलब फ्लूइड रहता है वो, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई रिलैप्स हो ही गया है शायद से, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो और दूसरी बात, जब मैं स्पाइस की जो बात कर रहा था, तो मुझे स्पाइस की वजह से भी बहुत बार नाइट फॉल होते थे। तो मैं यही बोलूँगा कि है ना, आप उस टाइम पे स्पाइस वगैरह थोड़ा कम कर दो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन जो भी हैं, वेजिटेरियन लोग भी स्पाइस खाते ही है ना, तो आप स्पाइसी फूड तो बहुत कम कर दो। और ऑयली फूड वगैरह जो है ये आप मतलब मेरा ऐसा बोलना है, आप ऐसा सोच के चलो कि हमें 3 महीने में एकदम प्योर डाइट पे हो, मुझे नहीं खाना है भाई कुछ भी। ओके, तो यही मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। तो बस, तो इसी तरीके से टाइम लैप्स होता है नो फैप का। और जैसे आपके 90 डेज़ टू 100 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, उस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वगैरह भी बिल्डअप होना शुरू होगा। उस अट्रैक्शन को आप अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करो। सपोज़ कोई आपको मतलब अट्रैक्शन इतना ज़्यादा मिलता है, ऐसा ही नहीं कि सेक्सुअल अट्रैक्शन ही बिल्डअप होता है। कंपनीज़ में भी आप जाओगे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, अब थोड़ा ख़राब भी जाता है कभी कभी इंटरव्यू, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मतलब एक ऐसा है, आपका जो लक लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है सीमन रिटेंशन या नो फैप जो भी आप बोलोगे वो। तो इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करो, अपनी ज़िंदगी के एडवांटेज के लिए यूज़ करो। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि आप अट्रैक्शन वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, पर बहनचोद जिसको जो करना है वो वही करेगा, है ना। आप बोलोगे कि नहीं घंटा मैं सुनने वाला हूँ तेरी, मैं तो मुझे जो करना है वही करूँगा मैं बहनचोद, तो आप वो भी कर सकते हो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो बस यही है नो फैप टाइम लैप्स। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।